आज हम लोग क्लास 9th के मैथमेटिक्स को शुरू करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट से हम लोग चलेंगे। पहले हम कुछ उसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे अंक किसे कहते हैं, तो हम लोग शुरू करते हैं आज अंक से। अंक को हम लोग इंग्लिश में डिजिट कहते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे कि अंक किसे कहते हैं। तो पहले जान लेंगे हम लोग कि अंक की परिभाषा। तो देखिए, अंक एक प्रकार का संकेत है जिसका प्रयोग हम संख्या निर्माण में करते हैं। अंक एक प्रकार का संकेत है जिसका प्रयोग हम संख्या निर्माण में करते हैं, अर्थात अंकों की संख्या 10 है। पहले हम लोग इसका परिभाषा लिख लेते हैं कि अंक किसे कहते हैं। अंक एक प्रकार का संकेत है जिसका प्रयोग संख्या निर्माण में किया जाता है। जिसका प्रयोग संख्या निर्माण में किया जाता है। अब आपसे पूछा जाए कि कुल अंकों की संख्या कितनी होती है, तो बहुत इजी है कि अंकों की संख्या कुल 10 होती है। तो लिखेंगे हम लोग अंकों की कुल संख्या 10 होती है। अंकों की कुल संख्या 10 होती है। वैसे आपसे पूछा जाए कौन कौन होती है, तो उस वक्त क्या जवाब दीजिएगा। तो देखिए, 0 से लेकर 9 तक ये टोटल अंक कहलाती है। अर्थात इसे हम संख्या नहीं कहेंगे ना, इसे हम अंक कहेंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये कुल हमारी 10 अंक है। जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही हमारी अंक हुई। अंकों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 10 होती है। अंकों की कुल संख्या कितनी होती है, 10 होती है, याद रखिएगा। आगे हम लोग अंकों के बाद हम संख्या का परिभाषा जान लेते हैं, अर्थात संख्या होती क्या है, और फिर देखते हैं हम लोग यहाँ पे संख्या को हम लोग इंग्लिश में नंबर्स कहते हैं। नंबर, NUMBER, नंबर। अब हम लोग इससे पहले नंबर से कुछ कॉन्सेप्ट जानेंगे। उससे पहले हम इसका डेफिनेशन भी देख लेते हैं। एक या एक से अधिक अंकों के मिलाने से जो संकेत प्राप्त होता है वह संख्या कहलाती है। फिर से सुनिए कि हम संख्या किसे कहते हैं। एक या एक से अधिक अंकों के मिलाने से जो संकेत प्राप्त होती है उसे हम संख्या कहते हैं। तो इसे हम डिफाइन कर लेते हैं कि एक या एक से अधिक अंकों को मिलाने से जो संकेत
प्राप्त होती है उसे नंबर कहते हैं, उसे संख्या कहते हैं। एक ही हुआ, नंबर कहेंगे इंग्लिश में और संख्या कहेंगे हिंदी में। अब आप देखिए, अगर आपसे कोई कहा जाए क्या संख्या कितने होते हैं, तो कह नहीं सकते हैं ना। अंक तो होती है 10, अंकों की कुल संख्या है 10, और संख्या अंकों के परिवार से मिलकर अंकों के मिलाने से हमें संख्या प्राप्त होता है ना। जैसे देखिए, संख्या कौन होगा, जैसे देखिए 1 0 10। आप कहिएगा 10 ये क्या है, ये अंक नहीं है, ये संख्या है। कैसे है, तो आप देखिए डिजिट में यहाँ पे 0 1 2 से लेके 9 तक की हमारी अंक यानी डिजिट कहलाती है। इसी से तो मिलकर बना है। जैसे पहला क्या है 1 और दूसरा 0, तो ये दोनों मिला है किससे, डिजिट से मिला है। और 10 11 12 30 40 66 ETC। कहने का मेरा मतलब ये हुआ, आप यहाँ पे फिर देखिए 66 ये किससे मिलके बना है, तो 6 और 6 से मिला है। यानी क्या है, जैसे 12 ही देख लीजिए, 12 किससे, 1 और 2 से मिला है, तो 1 क्या है, तो 1 डिजिट है, 2 भी क्या है, डिजिट है। तो आगे इसको आप लोग समझ गए होंगे। तो इसके बाद अब हम लोग नेचुरल नंबर यानी जिसे हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं उनके बारे में हम लोग जानते हैं। प्राकृतिक संख्या, देखिए अब हम प्राकृतिक संख्या का डेफिनेशन जान लेते हैं कि गिनती में प्रयुक्त होने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। गिनती में प्रयुक्त होने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। एक बार नहीं, इसे दो देखिए, इसे याद करना तो बहुत सिंपल। यदि किसी स्टूडेंट को याद नहीं होता है डेफिनेशन किसी भी चीज़ का, उसे लिख कर याद कीजिए। उम्मीद है वैसे ऐसे कीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। जैसे ये तो बहुत आसान है इसका डेफिनेशन कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती में प्रयुक्त होने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डॉट डॉट ETC। इसका अंत नहीं है ना, नेचुरल संख्या बढ़ते चले जाएगा। ठीक है, अब हम इसके आगे हम पूर्ण संख्याएं की बात कर लेते हैं।